हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। An interesting story. Twin sister Priya and Riya have discussing about reopening the school. When our school reopened during the assembly session, we will stand maintaining a distance 6 feet for each other. Riya said there 1027 students in our school. We will stand in a form of square. Such is the each row consists as a many स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ द कॉलम। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक। देखो क्या कहा गया, इतना लंबी स्टोरी सी कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि रिया और प्रिया आपस में बात कर रहे थे कि जब हमारे स्कूल खुलेंगे तब हम जब असेंबली होगी तो हम इस तरह खड़े होंगे कि जितनी लाइंस जितनी रोज होंगी उतने ही स्टूडेंट खड़े होंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 4, देखो इसको समझो कि जैसे कि यहाँ पे 4 1 2 3 4 और इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 रोज और लाइंस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, जिससे कि एक स्क्वायर बन सके। ठीक है, लेकिन अब आगे देखो क्या कहती है रिया। यहाँ पर क्या कहती है, प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 चिल्ड्रंस कांट टेक अ शेप ऑफ स्क्वायर। मतलब कि 1027 जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिया आस्क्ड दैट हाउ कैन यू से दैट, डू यू नो द मेथड ऑफ द स्क्वायर रूट फ्रॉम द नंबर्स। Priya replied that I know the method of the find the square any number, but I don't know the method of the find the square root of the any number। तो प्रिया यूँ कह रहे भाई मुझे नहीं पता, अभी क्लास में करवाया नहीं गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया है। I can say 1027 क्या है, चिल्ड्रन कान टेक द शेप ऑफ द स्क्वायर। उसने कहा भाई मैं इतना तो श्योर कह सकती हूँ कि 1027 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चिल्ड्रंस पूरे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे रह जाएंगे और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कुछ, इसको हम फटाफट समझते हैं और क्वेश्चन से करेंगे। देखो क्या कहा गया, आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 1। इसी तरह से 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा ना। अब यहाँ पर अगर यूनिट नंबर की बात की जाए तो देखो आप यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे 1 4 6 9 5 6। इसी तरह 5 को पहले करते हैं, 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25। अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 4 9 6 5, यही पैटर्न बार बार में दोहराया जाता है। इसी पैटर्न से क्या होता है, बार बार में नंबर आते हैं। देखो थोड़ा सा समझते हैं पहले इसको। डू यू ऑब्जर्व समथिंग रिया, व्हाट प्रिया, देयर आर सम डिजिट which come again and again at unit place carrying a number form a specific pattern. There are some digits which can't come at unit place carrying the number। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो बार बार में रिपीट होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसके यूनिट प्लेस पे कुछ नंबर बार बार में रिपीट होते हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जो उसके यूनिट स्क्वायर में नहीं आते हैं, जैसे कि 1496569410। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार में यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस समझ रहे हो, जैसे कि हम लेते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो देखो 6 नंबर हम यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो ये कुछ नंबर हैं जो बार बार में आ रहे हैं। द डिजिट द रिपीटेडली विल कम अगेन एंड अगेन, द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर। देयर इज ओनली 6 नंबर। ये 6 नंबर हैं जो बार बार में आएंगे, 0 1 4 5 6 9। यही नंबर क्या होंगे, बार बार में रिपीट होंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये ऐसे नंबर हैं जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मान लो आपको कोई नंबर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आपको जैसे कि 22 नंबर दिया गया और पूछा गया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये किसी की स्क्वायर बनता है, तो आप कहोगे कि नहीं। जिन भी नंबर के पीछे 2 3 7 8 यूनिट नंबर पे क्या हो, 2 3 7 8 हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि देखो 5 की अगर हम जैसे इन नंबर की बात करते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए कि 2, आपको कोई नंबर दिया जाता है 24 दिया जाता है, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो अगर हम इसको देखते हैं कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे देखो जिन भी नंबर के पीछे 2 3 7 और 8 आता है वो तो क्या है, कंफर्म है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। चाहे कोई भी नंबर, जैसे कि 33 है तो 33 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब देखो अब हम 4 दिया गया, हम कहें कि 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके पीछे क्या आया, 6 आया।
तो जिन भी, ध्यान से समझो ये क्या कहा जा रहा है। देखो कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे कि आपको अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये नंबर क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर उन नंबर के पीछे 2378 यूनिट की प्लेस पे क्या है 2378 है, इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही आसान है। इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसे हम समझते हैं। 7 इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द नंबर ऑफ 1, अभी पहले यही बात कर रही थी प्रिया और रिया की 1027 1027 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना नंबर आ रहा है 7 नंबर आ रहा है, और हमने पढ़ा है कि 2378 अगर लास्ट में आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो द स्क्वायर इज एनी होल नंबर, किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस नंबर देखना है, जैसे कि पहले समझते हैं फिर करेंगे इसको। देखो क्या कहा गया है, 5 6 7 7 8 ये एक नंबर दिया गया है। वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसका जो स्क्वायर होगा, इस पूरे नंबर का जो स्क्वायर होगा, है ना, इस पूरे नंबर को जब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इस पूरे नंबर को जब हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो उसके यूनिट पर क्या नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या पकड़ेंगे, इसका लास्ट डिजिट जो है वो पकड़ेंगे। हमने 8 लिया, ठीक है, अब 8 की स्क्वायर निकालो, 8 की स्क्वायर कितना होगा, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, तो इसके यूनिट में कितना नंबर आएगा 64। इसी तरह लास्ट में देखो 6 है, दूसरे नंबर में देखो लास्ट में 6 है, सिर्फ और 6 की स्क्वायर करो, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, सिर्फ यही करना है, पूरे नंबर की स्क्वायर नहीं निकालनी है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 6 7 8 8, इसका क्या करना है एक बार फिर क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इसकी नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर क्या नंबर आएगा। तो देखो हमें सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट लिखनी है, हमने लिया 8, 8 की स्क्वायर कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट में कितना नंबर आएगा 4 नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर था 83876, 6 देखो लास्ट डिजिट लिया हमने 6, 6 की स्क्वायर 36, तो लास्ट यूनिट में भी कितना नंबर आएगा इसका, जब इसकी स्क्वायर कर देंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट में कितना नंबर आएगा 6 आएगा। थर्ड देखते हैं 2666, तो फिर हमने 6 लिया, 6 की हमने स्क्वायर निकाली, स्क्वायर कितना है 36, तो इसके भी यूनिट डिजिट पर कितना नंबर आ जाएगा 6 नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो आंसर आ रहा है ये हमें क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद हमें, उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पर कितना नंबर आएगा, तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 7 8 9, तो 7 8 9 में हमने 9 लिया, 9 की स्क्वायर करी 81, 81 मतलब कि यूनिट डिजिट पर कितना नंबर आएगा 1। इसी तरह 25088, 8 की स्क्वायर 64, 64 मतलब यूनिट डिजिट पर कितना नंबर आएगा, यूनिट डिजिट पर आएगा 4 नंबर। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया, बहुत आसान है, टिक द फॉलोइंग नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हमें ये पता करना है कि जिस भी नंबर के पीछे 2 3 7 और 8 जिस भी नंबर के पीछे आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं हम किस किस नंबर के, देखो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 9 है। ठीक है, यहाँ पे 8 आया मतलब कि 8, देखो ये रहा 8, जिस भी नंबर के पीछे लास्ट में 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यहाँ पर 7 है मतलब ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और थर्ड देखो 4 है मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट देखो 3, ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो 3 नंबर हैं, 2 7 2 6 7 8 0 8 3 4 5 7 7 8 9 7 0 3, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट इफेक्टेड यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग। ओके, अगर इन नंबर को स्क्वेयर किया जाए या क्यूब किया जाए तो यूनिट प्लेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए भी हम कुछ नहीं करना, जैसे कि नंबर दिया गया 6 8 9 8 8, कुछ नहीं करना है, ये हमें सिर्फ इस 8 को पकड़ना है। पहले इसकी स्क्वेयर करनी है और उसके बाद इसी की क्यूब करनी है, क्यूब मतलब कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस में देखना है कि सेम है या डिफरेंट है, दोनों का नंबर जो आंसर आएगा वो सेम है या डिफरेंट है। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन सोल्व। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 6 8 9 8 8, जब हम इसकी स्क्वायर करी, हमें सिर्फ लास्ट नंबर की स्क्वायर करनी है। हमें क्या क्या, हमने 8 को लिया और 8 की स्क्वायर करी, कितना आया 64। इसी तरह जब 8 की क्यूब करी, क्यूब का मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखो इस तरह से, तो कितना आएगा 512। तो देखो जब इसको स्क्वायर किया तो इसके नंबर जो यूनिट पे कितना नंबर आया 4, जब इसको क्यूब किया तो यूनिट पे कितना नंबर आया 4। तो मतलब कि यस, यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्यूब और स्क्वायर में फ़र्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समझो ज़रा ध्यान से।
सेकंड क्वेश्चन देखो 68535, इसकी जब स्क्वायर करी 5 गुना 5 किया कितना आया 25 आया। इसी तरफ जब क्यूब किया 5 गुना 5 जब क्यूब किया तो कितना आया 125। तो यहाँ पे देखो जब हमने क्यूब किया और जब हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर और क्यूब में क्या हुआ कोई भी फर्क नहीं है, दोनों में यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में भी यही है 97611, तो जब स्क्वायर किया तब भी कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में 997856, यहाँ पे जब 6 की स्क्वायर करी कितना आया 36 आया। 6 को जब क्यूब निकाली, 6 की जब क्यूब निकाली तो कितना आया 216, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 आया, तो मतलब यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 नंबर ऐसे हैं जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर और दिया गया है 987657, देखो 987657, जब इसकी हम देखो 7 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, और 7 की जब क्यूब निकालेंगे हम तब देखो कितना आएगा 3343 आएगा। तो देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर क्या है 3 है, मतलब ये नंबर भी क्या है, इसमें भी फर्क पड़ेगा, इसकी स्क्वायर करने पर इसके यूनिट डिजिट पर नंबर पड़ेगा, जब इसके यहाँ पे 9 आएगा यहाँ पर 3 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।